हेलो एवरीवन, वेलकम टू इन माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी एकेडमी। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो है डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस को लेकर। ठीक है, ये हमारा चैप्टर नंबर 13 है और इस चैप्टर में हम पढ़ने वाले हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शन। इससे पहले की वीडियोस मैं ऑलरेडी बना चुका हूँ और आने वाले टाइम में आपको बाकी वीडियोस भी मिल जाएंगे। तो टोटल 16 चैप्टर जो मैथमेटिक्स में वो आपके जो है वो कवर हो जाएंगे। ठीक है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शंस क्या होते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन क्या होता है, उसको मैं जो है वो आपको यहाँ बताता हूँ। देखो यहाँ पर एक सिचुएशन लिखी है, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन को लेकर एक सिचुएशन है जो आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, देखो एक मोहन नाम का है जो अपने लिए क्या बना रहा है, यहाँ पर चाय बना रहा है, क्या टी बना रहा है। ठीक है, तो टी जो बना रहा है वो उसमें क्या क्या मिला रहा है, उसमें वो 300 ml जो है वो वाटर मिला रहा है। ठीक है, 300 ml मतलब कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं, उसके अंदर वाटर है, उसके अंदर जो है वो शुगर है, क्या है शुगर, और उसके अंदर आपकी टी लीव्स है, टी लीव्स के बाद उसके अंदर वो 50 मिल्क भी मिला रहा है। ठीक है, मिल्क, ये 4 चीज़ें की ज़रूरत होती है। तो 300 ml और शुगर कितना है, 2 स्पून शुगर। ठीक है, 2 स्पून शुगर मिला रहा है और 1 स्पून क्या है उसकी, 1 स्पून जो है वो उसकी क्या है टी लीव से वो मिक्स कर रहा है एंड 50 ml जो है वो इसमें मिल्क जो है वो ऐड कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो है वो मोहन सिर्फ अपने लिए बना रहा है तब ऐसा कर रहा है। यहाँ कह रहे हैं कि अगर सेम जो टी है वो अगर वो 5 लोगों के लिए बनाए तब क्या होगा, तब उसको कितनी क्वांटिटी सब में मतलब जो क्वांटिटीज़ हैं, वाटर कितना लेना पड़ेगा, शुगर कितनी लेनी पड़ेगी, टी लीव्स कितनी लेनी पड़ेंगी, वो यहाँ पर हमें बताना है। देखो तो अगर एक के लिए बना रहा है तो इतना, तो 5 के लिए बनाएगा तो उसको 5 पर्सन्स के लिए अगर वो बना रहा है तो क्या होगा, हर क्वांटिटी को हम क्या कर देंगे 5 टाइम्स कर देंगे, हर क्वांटिटी को हम 5 से इंक्रीज कर देंगे, मतलब वाटर की क्वांटिटी भी 5 टाइम्स हो जाएगी। यहाँ पर इस जो शुगर है उसकी क्वांटिटी भी 5 टाइम्स हो जाएगी। 2 स्पून की जगह आप कितने जाएंगे, 10 स्पून जाएंगे, इसकी भी 5 टाइम्स हो जाएगी और मिल्क भी हमारा कितना 5 टाइम्स यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो सिचुएशन है वो क्या है, देखो एक के लिए इतना है तो 5 के लिए 5 टाइम्स हो जाएगा। इसका मतलब हम उसको बढ़ा रहे हैं, प्रोपोर्शनली बढ़ रहा है, तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्ट प्रोपोर्शन की सिचुएशन। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से समझने की कोशिश करना। अभी थोड़ा सा मैं क्वेश्चन भी आपको कराऊंगा, लेकिन उसके लिए आपको बेसिक समझना जरूरी है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन का मतलब यहाँ होगा कि अगर हम कोई क्वांटिटी, एक क्वांटिटी को अगर हम बढ़ा रहे हैं, यहाँ पर क्या है 2 क्वांटिटी है, तो एक पर्सन है वो फिर वो क्या चाय कंज्यूम कर रहे हैं यहाँ पर, तो अगर मैं एक क्वांटिटी x है और एक क्वांटिटी y है, तो अगर मैं x को बढ़ा रहा हूँ तो यहाँ पर y क्वांटिटी भी बढ़ेगी, ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन है ना। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, अगर मैं एक क्वांटिटी को बढ़ा रहा हूँ तो दूसरी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए, वो क्वांटिटी यहाँ पर घटनी चाहिए, या फिर इसको ऐसे लिखते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू y। ठीक है, ऐसे करके आप लिख सकते हो। तो यहाँ पर हम ध्यान दें, सेकंड सिचुएशन आपकी इनवर्स प्रोपोर्शन की है। तो इसमें इन्होंने लिखा है कि मान लो कोई भी अरेंजमेंट है, मतलब आपको एक असेंबली है, उसको अरेंज करने के लिए 2 स्टूडेंट की ज़रूरत है। 2 स्टूडेंट जो हैं वो उस मतलब जो आपका असेंबली है उसको अरेंज करने के लिए, उसमें चेयर लगाना है, उसमें जो भी अरेंजमेंट करना है, उस अरेंजमेंट को करने में वो 20 मिनट्स लेते हैं। कितने, 20 मिनट्स लेंगे। अब करें कि अगर मैं स्टूडेंट को बढ़ाकर, मतलब स्टूडेंट को बढ़ाकर हम 5 कर देते हैं, 5 स्टूडेंट्स कर देते हैं, तो यहाँ पर बताएं क्या हमें टाइम ज़्यादा लगेगा कि कम लगेगा, यहाँ पर हमारा टाइम जो है वो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं इसको 4 स्टूडेंट कर दूँ, चलो 5 की जगह 4, तो ये टाइम कितना हो जाएगा, ये 10 मिनट्स रह जाएगा, कितना हाफ रह जाएगा उसका, क्योंकि स्टूडेंट्स को हमने डबल कर दिया तो यहाँ ये कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ इनवर्स प्रोपोर्शन, अगर हम एक क्वांटिटी को क्या कर रहे हैं, एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी क्या हो रही है, यहाँ पर डिक्रीज हो रही है, देन हम ऐसे रिलेशन को इनवर्स प्रोपोर्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनवर्स प्रोपोर्शन बोलते हैं। यहाँ पर बहुत सारे एग्जाम्पल लिखे हैं, इन एग्जाम्पल को आप जो है पढ़ लेना। अब मैं सीधे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ कि डायरेक्ट प्रोपोर्शन क्या है, कि अगर हम एक क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी क्वांटिटी भी हमारी वहाँ पर बढ़ जानी चाहिए। जैसे यहाँ पर 1 kg शुगर की जो कॉस्ट है, 1 kg शुगर की जो कॉस्ट है वो कितनी 18 रुपीज़ है, तो कह रहे हैं कि 3 kg शुगर की कॉस्ट क्या होगी। तो आप सोचने वाली बात है कि अगर 1 किलो शुगर की कीमत 18 रुपये है तो 3 किलो शुगर की कीमत कितनी हो जाएगी, 18 × 3 कितनी 54 रुपीज़ यहाँ पर हमारी हो जाएगी। ठीक है, गॉट इट। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर और भी एग्जाम्पल दिए हैं, क्या दिया है देखो, ये और डिटेल में दे दिया है। वेट ऑफ शुगर 1 kg का 18 है, तो 10 kg का आपके यहाँ अगर बात करें तो आप कितना कर देंगे, 180 कर देंगे। 8 का कितना हो जाएगा, आप 18 से मल्टीप्लाई करो, 16 करेंगे तो कितना हो जाएगा, आप मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पर आसानी से कर सकते हैं। ये आपका कितना 108 हो जाएगा और यहाँ पर भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 8 से मल्टीप्लाई करो, क्योंकि यहाँ पर हमने 8 से मल्टीप्लाई किया
तो यहाँ भी हम 8 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन हो जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ देखें, कहने कि पेट्रोल जो लीटर, पेट्रोल जो है इन लीटर, मतलब 4 लीटर में कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है 60, मतलब 4 लीटर में कितने डिस्टेंस कवर हो रही है यहाँ पर 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हो रही है। तो आपको बताना 8 लीटर में, तो उसकी डबल हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर हमने डबल कर दिया, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ भी हम कितना कर देंगे 120 किलोमीटर हो जाएगा नहीं हो जाएगा। यहाँ पर एक क्वांटिटी बढ़ रही है, ये क्वांटिटी क्या है, ये लीटर है, ये क्या है, ये क्वांटिटी लीटर है, और ये किस में किलोमीटर में, ये डिस्टेंस है। मतलब यहाँ पर हमारा जो है वो क्या है, ऑयल है या डीजल, जो भी आप बोलें, पेट्रोल बोलें, और यहाँ पर क्या हो जाएगी, ये डिस्टेंस है। मतलब एक तरफ तो हमारा पेट्रोल है, दूसरी तरफ डिस्टेंस है। तो पेट्रोल जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ रहा है, पेट्रोल की जो क्वांटिटी वो बढ़ रही, वैसे वैसे डिस्टेंस भी बढ़ रही है यहाँ पर, है ना, और सेम प्रोपोर्शन बढ़ेगी। यहाँ पर अगर आपने 3 टाइम्स किया है तो यहाँ भी आपने 3 टाइम्स कर दिया, यहाँ 2 टाइम्स किया तो ये भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ देखें, ये आपने 5 टाइम्स किया, कितना 5 टाइम्स किया, तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 5 टाइम्स हो जाएगा, मतलब कितना 300 आ जाएगा। ये आपने जो भी, फिर इसका प्रोपोर्शन हम निकाल लेंगे, अभी मैं उस चीज़ को आपको बताऊंगा, ठीक है। अब देखें, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये चीज़ इंपॉर्टेंट यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर हम इस चीज़ को देखें तो यहाँ पर आप देखें कि x और y आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन। जैसे जैसे हम x को बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा यहाँ पर y भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और इसी रिलेशन को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। क्या कहते हैं, डायरेक्ट प्रोपोर्शन कहते हैं। यहाँ पर इसका जो रिलेशन होगा वो ये हो जाएगा आपका x1/y1। अभी बाकी तो रटने की जरूरत नहीं, अभी आप इतना समझो, x1/y1 डिवाइड बाई आपका x2/y2, या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि x1 डिवाइड बाई x2 इज इक्वल टू y1 डिवाइड बाई y2 भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, आप कोई भी एक लिख सकते हो, इसमें कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझ में आना चाहिए। तो आने वाली जब मैं यहाँ पर एग्जांपल्स अभी कराऊंगा इसी वीडियो में, तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। बस अभी आप इतना समझो, ये x जो है वो एक पर्टिकुलर क्वांटिटी के लिए है, y जो है वो दूसरी क्वांटिटी के लिए है। अब उसमें 2 सिचुएशन दी होंगी, एक में होगा कि x का इससे रिलेशन है तो x1 और y1 होगा, दूसरे में x2 y2 होगा। इसमें कोई भी 3 क्वांटिटी दी होंगी और 4th क्वांटिटी को आपको निकालने के लिए बोला गया होगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम कुछ और देखते हैं। देखो ये यहाँ पर एक डू दिस में लिखा है, कह रहे हैं कि जो टाइम है पास्ड इन मिनट्स, तो 15 मिनट्स, 30 मिनट्स, 45 मिनट्स, 60 मिनट। एंगल, तो जैसे जैसे टाइम बढ़ाएगा वैसे वैसे एंगल भी यहाँ क्या होगा, इंक्रीज होगा। एंगल भी हमारा क्या, अगर आप वॉच को देखें तो 15 मिनट में ये कितना हो रहा है, 90 डिग्री का एंगल बनना है। और अगर हम और आगे बढ़ें 30 मिनट निकालें तो 30 मिनट में कितना हो जाएगा, 30 मिनट में अगर 90 है तो 30 अगर यहाँ डबल हो रहा है, यहाँ अगर 2 टाइम्स हुआ तो यहाँ भी कितना हो जाएगा 2 टाइम्स हो जाएगा, तो यहाँ 180 डिग्री आ जाएगा। ऐसे ही हम बाकी हम कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम आगे बात करते हैं। ये सब चीज़ें आप जो है वो कर लेना, वही लिखा है इसमें, डायरेक्ट प्रोपोर्शन ही लिखा है, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर जो ट्राई थी इसमें लिखा है, क्या करें कि ऑब्जर्व द फॉलोइंग टेबल्स एंड फाइंड इफ x एंड y आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो आपको देखना है कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या नहीं है। तो अगर फर्स्ट में देखें तो आप किसी एक क्वांटिटी को पहले यहाँ देखें, इस क्वांटिटी को इधर से देखें, तो राइट साइड से देखना स्टार्ट करें, क्योंकि जो डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है। तो यहाँ से यहाँ पर आइए, आप यहाँ से आएंगे तो कितना हो रहा है, 4 टाइम्स हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो क्या यहाँ पर 4 टाइम्स है, चेक करें, यस है। यहाँ से यहाँ पर आए तो ये कितना हो रहा है, ये आपका जो हो जाएगा कितना, अगर आप 5 से 2 को डिवाइड करें तो कितना हो रहा है, ये 2.5, मतलब 2.5 गुना। तो क्या ये 2.5 गुना है, यस ये भी 2.5 गुना है। यहाँ से अगर आप यहाँ जाएँ, यहाँ से यहाँ जाएंगे 8 से 5 से जाइए तो 5 4 जाए, तो क्या यहाँ पर ये 4 जाए, यस ये भी 4 टाइम्स हो रहा है। तो किसी को किसी से रिलेट कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि स्टार्टिंग पॉइंट से आप रिलेट करेंगे। तो ये तो आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन में दिया है, यस। अब यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर ये देखो डबल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, डबल हो रहा है। लेकिन यहाँ क्या ये डबल हो रहा है, नहीं, तो यहीं पर हमारा गलत होगा। तो ये डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है। यहाँ देखें, यहाँ पर अगर कोई भी एक निकालें, 5 × 3 हो गया ये, तो ये भी क्या होगा, 5 × 3 है क्या, नहीं है, ये 3 टाइम्स है, और ये आपका 3 टाइम्स नहीं, ये कितना 4 टाइम्स है, तो ये भी हमारा नहीं होगा, ये भी डायरेक्ट प्रोपोर्शन में नहीं है ये वाली टेबल। तो ओनली फर्स्ट वाली थी, बाकी सेकंड और थर्ड यहाँ पर नहीं होंगी, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल से सीधे स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 5 मीटर्स ऑफ अ पर्टिकुलर क्वांटिटी, ठीक है, पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ सेम क्लोथ्स कितनी है, 210 है। टेबुलेट द कॉस्ट ऑफ 2, 4, 10 एंड 13 मीटर क्लोथ ऑफ द सेम टाइम, ठीक है। तो 5 मीटर की जो, देखो अब इसमें क्या करना है, आपको एक टेबल बना लेनी है, हमेशा आपको एक टेबल बनानी है, और बहुत ही आसानी से टेबल बन जाएगी। अभी यहाँ तो बहुत सारी क्वांटिटी दी है, जब 2 डेटा को कंपेयर करना होगा तो आपके लिए और भी आसान हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पहले तो हम लिखेंगे x और y क्वांटिटी,
एक्स यहाँ पर क्या है, देखो एक तरफ प्राइस होगा और दूसरी तरफ क्या, लेंथ ऑफ द, तो यहाँ हम लिख ले रहे हैं एक तरफ हम एक्स और ये लेंथ लिख ले रहे हैं और वाई जो हमारा है वो प्राइस है। तो एक्स मतलब यहाँ पर कितना दिया है, देखो 2 4 10, तो हम यहाँ लिख ले रहे हैं, देखो पहले 2 4 और 5 बीच में लिख लो आप, 5 यहाँ हो गया, 2 4 5 10 और ये आपका कितना होगा 13। तो ये आपको यहाँ पर निकालना है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर पहले इस टेबल को हम इस तरह से बना लेते हैं जिससे कि आपको आसानी होगी। अब जो जो वैल्यू दी है वो आपको कितनी दी है कि 5 मीटर की 210 दी है, 5 मीटर कितनी दी है 210, है ना। अब यहाँ पर इन क्वांटिटीज़ को आप मान लें, इसको जो है वो y1 मान लें, इसको y2 मान लें, इसको y3 मान लें और इसको y4 मान लें, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये x1 x2 x3 x4 और एक मिनट यहाँ पर आप जो है इसको x1 y1 मान लें, इसको x0 y0 मान लें, ठीक है, क्योंकि मैं x1 y1 मान चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा x0 और ये हो गया आपका x2 x3 और ये आपका x3 और ये आपका x4 हो गया। अब देखो क्या होगा कि x0 अपॉन y0 इक्वल टू आप क्या लिख दोगे, आप यहाँ लिख देंगे x1 y1, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y1 आ जाएगा, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो x0 कितना 5 और ये आपका क्या है 210 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x1 की वैल्यू कितनी है, x1 की वैल्यू आप चेक करें तो 2 हो जाएगी और y1 आपको निकालना है। तो यहाँ से जब आप सॉल्व करोगे तो y1 हमारा क्या हो जाएगा, देखो y1 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें पहले, तो 5 इंटू y1, अभी बिल्कुल भी काटने पीटने की कोशिश ना करें, है ना। अब आप पहले एक बार लिख लो y1 की वैल्यू, फिर आप करना उसको। तो आपने इसको सॉल्व किया तो 5 कितना हो जाएगा 5 4 जा 20 और 5 2 जा, ये आपका हो जाएगा। तो यहाँ से जब करेंगे तो कितना आ रहा है, ये 84 आ जाएगा, मतलब y1 की वैल्यू कितनी, मतलब 2 मीटर जो कपड़ा है आपका, कॉस्ट ऑफ पर्टिकुलर क्वांटिटी ऑफ क्लोथ है कपड़ा, उसकी जो कीमत हो जाएगी 2 मीटर वाले की वो कितनी होगी 84 रुपीज़ होगी, ठीक है। कितनी होगी 84। अब देखो यहाँ पर ये डबल हो रहा है तो यहाँ पर भी ये डबल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हो, तो 168 हो रहा है, 168 हो रहा है। अब यहाँ पर आप देखें तो ये कितना हो रहा है, ये तो आपका हो ही गया, ये 5 टाइम्स हो रहा है यहाँ पर, यहाँ कितना हो रहा है 5 टाइम्स है नहीं, तो यहाँ भी आप क्या कर दें, इसको 5 टाइम्स कर दें, कितना 5 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 5 4 20 40 42, ठीक है। तो ये आपका हो गया। अब ये वाली क्वांटिटी रहेगी तो आप उसको ऐसे लिख लें डायरेक्ट, क्या है कैसे लिखेंगे, देखो आप यहाँ लिख लें x1 डिवाइड बाई y1 इज इक्वल टू आप लिख लें उसको x4 डिवाइड बाई y4, तो y4 हमें चाहिए, y4 अगर हम ऐसे वैल्यू रख के भी कर सकते हो, वरना ऐसे पहले लिख लो, y4 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर x4 y1 डिवाइड बाई आपका क्या हो जाएगा x1। तो यहाँ से x4 की वैल्यू कितनी है 13 है, x4 की वैल्यू 13 है और यहाँ से हम y4 तो निकालना ही है, y1 की वैल्यू कितनी 84 है और डिवाइड बाई आपका कितना हो जाएगा 2 से आप किसको करेंगे तो 42 हो जाएगा और यहाँ से आप जो है वो मल्टीप्लाई कर लें, कितना 13 2 जा कितना हो गया 26 और 13 4 जा 52 और 52 54 546 यहाँ पर आ जाएगा, कितना 546 यहाँ पर हमारी वैल्यू हो जाएगी। इस वैल्यू को आप चाहो तो चेक कर लो कितनी आ रही, देखो यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से y1 की वैल्यू ये आपको दी है, यहाँ इन्होंने सब में उसमें ये वाला फॉर्मूला लगा दिया, 84 आ रही है केस में, फिर आपकी कितनी हो जाएगी 168 आई थी हमारी, फिर 420 आई थी और उसके बाद हमारी 546 आ गई, ठीक है। तो देखो अब जैसे बुक में जो एग्जाम्पल दिए हैं उसमें मेथड्स हो सकता है चेंज हो, लेकिन जो मैं बता रहा हूँ आप उस मेथड से करोगे बहुत आसानी से आप कर लोगे, ठीक है। तो मेथड डिफरेंट हो सकते हैं, आंसर आपका गलत नहीं होना चाहिए। अब तो क्या है, एक इलेक्ट्रिक पोल है 14 मीटर हाइट का है, जो कास्ट ऑफ शैडो कितना 10 मीटर, तो यहाँ पर हाइट और उसकी शैडो दो चीज़ें दी हैं, तो आपको एक्स वाई मान की करना है हमेशा, है ना। तो यहाँ पर हम एक उसमें लिखेंगे हम, देखो यहाँ पर क्या दिया, हाँ सिर्फ, तो यहाँ पर हमें एक्स वाई यहाँ मान लेना है और ये बस इतना आपको बनाना है बस, ठीक है। ये तो यहाँ पर एक बार एक्स और वाई, तो एक्स में आपको ध्यान रखना है, एक में आपकी क्या हो जाएगी हाइट हो जाएगी, ये क्या है आपकी हाइट है और ये आपका क्या है यहाँ पर शैडो है, ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को। तो ये आपकी शैडो हो गई, हाइट कितनी, देखो 14 मीटर हाइट वाला जो है वो 10 मीटर की शैडो दे रहा है और कह रहे हैं कि आपको बताया ना फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री दैट कास्ट शैडो ऑफ 15 मीटर, तो शैडो यहाँ पर और ये आपको निकालना है, मतलब आपको ये वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसको आप दिस डिवाइड विद दिस और दिस डिवाइड विद दिस लिख लो आप, तो 14 डिवाइड बाई आप कितना 10 इज इक्वल टू आप लिख लें x डिवाइड बाई 50। अब x की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ, x की वैल्यू आपकी हो रही 14 इंटू 50 और डिवाइड बाई 10, तो 5 से इसको 5 3 जा 5 2 जा 2 7 7 3 जा कितना हो रहा है 21, तो 21 मीटर यहाँ पर आ जाएगा x की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से आप कर लो, 21 मीटर आ रहा है, ठीक है।
अब यहाँ पर जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब टफ नहीं है, आसान है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से चलना है, इसमें बहुत ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करना है। इस टेबल को बनाइए प्रॉपर तरीके से, फिर सॉल्व करिए, प्रॉपर तरीके से टेबल बनाइए, उसमें जल्दबाजी करेंगे तो गलती होने के ज़्यादा चांस हैं, ठीक है। चलिए अब एग्जाम्पल नंबर 3 देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 में कह रहे हैं क्या, इफ़ द वेट ऑफ 12 शीट ऑफ द थिक पेपर कितना 40 ग्राम है। कह रहे हैं कि हाउ मेनी शीट्स ऑफ द सेम पेपर वुड बी रिक्वायर्ड वेट ऑफ 250 kg, मतलब 2.5 किलोग्राम। अब तो ये ग्राम और ये किलोग्राम, बस क्वांटिटी आपको सेम रखनी है यहाँ पर, ठीक है, मतलब जो उसकी यूनिट है उसको आपको सेम रखना है, तो वही चीज़ बनेगी यहाँ पर, वही सेम टेबल बनेगी। तो टेबल में यहाँ पर बना लेता हूँ, देखो ये आपकी टेबल हो जाएगी, एक में x बोल दो और एक में y बोल दो, तो ये हमारा x होगा। अब ये x क्या है, ये हमारी क्या है, शीट्स है, क्या है, शीट्स, और y में हमारा क्या है, y में यहाँ पर वेट है, वेट मतलब आप लिख सकते हैं ग्राम, ठीक है, वेट हो जाएगा ये। तो यहाँ पर 12 शीट का वेट कितना है, 12 शीट का वेट 40 ग्राम है, और यहाँ पूछ रहे हैं कि कितनी शीट की जरूरत पड़ेगी जब 2.5 किलो मतलब 2.5 kg। तो 2.5 kg है, तो पहले इसको ग्राम में कन्वर्ट करो, क्योंकि सिमिलर क्वांटिटी को यहाँ पर ग्राम दिया है इसलिए ग्राम में कन्वर्ट करना है। 1000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2500 ग्राम हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया, 2500 ग्राम। अब यहाँ से क्या करना है आपको, 12, आपको दिस डिवाइड भी दिस भी करते हैं, मैं तो आपसे कहूँगा कि आप सिर्फ ऐसे करें, है ना, जो आपका वर्टिकल है उसी तरह से डिवाइड करें। 12 डिवाइड बाई 40 इज इक्वल टू आपका हो जाएगा x डिवाइड बाई 2500। या जो अननोन है उसको पहले लिख लिया करो, उसको लेफ्ट हैंड साइड में, जैसे कैसे तो मैं बता रहा हूँ आपको, उसको क्या करना है आपको, उसको आपको जो है वो लेफ्ट में लिख लेना है। जैसे x डिवाइड बाई आपको क्या लिख लेना है, 2500 लिख लो, इज इक्वल टू आप लिख लो 12 डिवाइड बाई आपका कितना 40, इस तरह से, ठीक है। अब x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू हो जाएगा 12 इंटू ये होगा आपका 2500 और डिवाइड भी आपका कितना 40। अब देखो ये आपका कैंसिल हो गया, 0 0 4 से कैंसिल हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, कितना हो गया 250 इंटू कितना हो जाएगा, ये 250 से अगर 3 की मल्टीप्लाई करूँ 750 हो जाएगा। मतलब कितनी शीट बनेंगी 2.5 किलो में, 750 हमारी यहाँ पर शीट्स जो है वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपकी ये सारी चीज़ें समझ में आती होंगी। मैं देखो आराम से करा रहा हूँ आपको, तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आराम से करें और टाइम ले लें और अच्छे से, मतलब मेन चीज़ है कि आपको सारी चीज़ें समझ में यहाँ पर आनी चाहिए। देखिए अगर ट्रेन मूविंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है 75 किलोमीटर पर आवर, कितना 75 किलोमीटर, हाउ फार विल इट ट्रेवल इन 20 मिनट्स, मतलब कह रहे हैं कि 20 मिनट्स में कितना वो ट्रैवल करेगी, ये आपको बताना है। 20 मिनट दो, 75 किलोमीटर पर आवर का मतलब समझ रहे हैं आप कि 1 घंटे में, मतलब 1 आवर में वो कितना चल रही है 75 किलोमीटर। 1 आवर का मतलब ये है कितना 60 मिनट में वो 75 किलोमीटर, कह रहे हैं कि 20 मिनट में कितनी चलेगी। तो इसके लिए भाई आप टेबल बना लें, सबसे इंपॉर्टेंट ये आपने टेबल बना ली इस तरह से, ठीक है। ऐसे ही टेबल बनाना है आपको, जब भी आपको करना है। तो इसमें आप x मान लो, ये y मान लो, तो यहाँ बस आप ये लिख लो कि ये क्या है, ये आपकी डिस्टेंस है किलोमीटर, और ये आपका क्या है, ये आपका टाइम है, क्या है टाइम। तो इसको आपको मिनट में लिख देना या मिनट में लिख लो। तो यहाँ पर 1 मिनट टेबल आपको, क्योंकि ठीक है मैं अभी बाद में लिख लूँगा, 75 किलोमीटर के लिए कितना 60 मिनट ले रहा है, 60 मिनट। तो कह रहे हैं कि 20 मिनट्स, कितना 20 मिनट्स में वो कितना चलेगी, हम इसको x मान ले रहे हैं, ठीक है। अगर हम फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड, एक और 2 क्वेश्चन दे दिए ना इसमें, कहना कि फाइंड द टाइम रिक्वायर्ड टू कवर डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर। तो एक और यहाँ दे दिया है, इसको आप यहाँ एक्सटेंड कर दें, तो यहाँ पर इन्होंने इस तरह से दे दिया है, देखो 1 मिनट, ठीक है। इन्होंने कहते हैं कि 250 किलोमीटर चलने में कितना टाइम की रिक्वायरमेंट है, तो इसको हम y मान ले रहे हैं, ठीक है। तो पहले जो आप करेंगे वो इन दोनों को ले लो आप, इसको और इसको, ठीक है, इन दोनों को ले लो पहले। तो इनको ले रहे हैं तो आप पहले x डिवाइड बाई 20 लिख लें, इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा 75 डिवाइड बाई आपका कितना 60, ठीक है। तो x इज इक्वल टू आपका कितना हो रहा है 20, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना यहाँ पर, तो 20 इंटू 75 डिवाइड बाई आपका कितना हो गया 60 हो गया। तो 23 जा, तो 3 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 25, मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू 25, मतलब 20 मिनट्स में वो 25 किलोमीटर ट्रैवल करेगा, ठीक है। 25 किलोमीटर वैसे भी सिंपल है कि अगर 60 मिनट में 75 किलोमीटर जा रहे हैं तो 20 मिनट में कितना 25 ही जाएंगे। अब हम अगर इस वाले को सॉल्व करें इन दोनों को और इसी से कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर लिख लेंगे 250 डिवाइड बाई आपका y इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 60, ठीक है। ये तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये कितना हो रहा है 75 इंटू वाई
इक्वल टू आपका कितना 60 इंटू 250 हो गया ये। अब ये 75 है, इसको आप यहाँ ले आए तो इसको यहाँ से हटा दे रहे हैं, ठीक है। तो y की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, देखो यहाँ से अगर हम डिवाइड करेंगे तो कितना हो रहा है ये 25 से डिवाइड करेंगे तो 10 जा और 25 3 जा, तो 3 से ही करेंगे तो 3 2 जा हो जाएगा। तो ये कितना हो रहा है 200 कितना 200 किलोमीटर होगा ना, 200 किलोमीटर 200 मिनट। यहाँ पर टाइम पूछ रहा है ना, यहाँ जो y क्या है, y इज अ टाइम, तो कितना आ जाएगा 200 मिनट आ जाएगा। 200 मिनट को आप जो है वो आर में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पर कितना आ रहा है, ये आपका 25 किलोमीटर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है 200 मिनट्स और 3 आवर्स 20 मिनट, ये हमारा यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। चलिए अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। कोई एग्जाम्पल नंबर 5 हमारा क्या कर रहा है, कहने की द स्केल ऑफ द मैप इज गिवन, ये आपकी स्केल दी है इसके अकॉर्डिंग। कहते 2 सिटीज जो है वो 4 सेंटीमीटर अपार्ट है ऑन द मैप, फाइंड द एक्चुअल डिस्टेंस। समझ रहे हैं आप, 4 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो इसका मतलब आप समझ रहे हैं कि जो ये x मान लेते हैं कि जो स्केल दी है, स्केल क्या, देखो स्केल है 1 और यहाँ कितना दिया 3, देखो 1 2 कितना दिया ये 3 7 0 दिए है ना, 1 2 3 4 5 6 7 0 ना, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये आपकी स्केल दी, ये क्या है स्केल है। अब कह रहे हैं कि अगर 2 सिटी जो है वो 4 सेंटीमीटर अपार्ट है, कितनी 4 सेंटीमीटर अपार्ट है, तो एक्चुअल डिस्टेंस आपको बतानी है। क्या बतानी है, एक्चुअल डिस्टेंस। तो यहाँ पर एक स्केल ये दिया है और दूसरा ये, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब यहाँ पर जब आप निकालेंगे इसको तो आपका क्या आ जाएगा, आपको यहाँ पर अगर ध्यान दें तो क्या है, यहाँ पर आपका हो जाएगा x की वैल्यू कितनी दे दी, यहाँ पर अगर हम निकालें उसको, देखो 1 डिवाइड भी आप ये कर लें 3 इंटू 10 की पावर 7 लिख ले रहा हूँ, इक्वल टू आप कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर दिया है और आपको निकालना है 4 डिवाइड बाई आपको यहाँ वो y की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो वैसे भी देखो 1 के लिए आपका कितना 4 दे दिया, तो आपको इसका निकालना है तो इसको 4 टाइम्स ही कर देना है ना आपको। तो यहाँ पर आपका y की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 इंटू 3 इंटू 10 की पावर 7, तो ये आपका कितना होगा 12 इंटू 10 की पावर 7 है ना। तो ये आपका आ जाएगा फाइनल, मतलब जो भी किलोमीटर में दिया है, तो नहीं किलोमीटर में इसको अभी नहीं, ये आपका सेंटीमीटर में होगा, ये आपका सेंटीमीटर में है, इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, किलोमीटर मतलब 10 की पावर 3 से डिवाइड कर दो, 10 की पावर दो किलोमीटर में करना है तो सेंटीमीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे, मीटर नहीं है सेंटीमीटर, तो 10 की पावर 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 12 इंटू 10 की पावर 7 डिवाइड बाई 10 की पावर 5 से अगर आप डिवाइड करोगे तो ये किलोमीटर में कन्वर्ट हो गया, क्योंकि ये वैल्यू सेंटीमीटर में ना कि मीटर में। पहले मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10 की पावर 2 से, फिर 10 की पावर 3 से आप कर सकते हो। तो 12 और 100 बचेगा, तो 1200 किलोमीटर है। उन 2 सिटी के बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है 1200 किलोमीटर यहाँ पर, ठीक है। चलिए अब देखो ये है हमारी एक्सरसाइज, तो इस एक्सरसाइज को करने में भी टाइम लग जाएगा क्योंकि इसमें 10 क्वेश्चन है। तो मैं इस जो आपकी ये एक्सरसाइज है इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद। आई एम अतीक अहमद साइनिंग ऑफ।